हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। देखिए, अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान नहीं कर पाते, मतलब आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पास एंट्री लेनी है, चाहे वो किसी का भी ब्रेकआउट हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो या ट्रेंड लाइन का हो या चार्ट पैटर्न का हो, तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आप फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। देखिए, अगर आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करना है तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि चार्ट में कितने प्रकार से आपको ब्रेकआउट बनते हुए दिखेंगे। तो मैं यहाँ पास आपको समझा रही हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या चार्ट पैटर्न हो। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको समझाई दे रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो जैसे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। तो देखिए, जैसे कि आपको ब्रेकआउट कितने प्रकार से बनता हुआ दिखेगा। एक तो ये होता है कि कोई कैंडल डायरेक्ट ही ब्रेक कर देती है और प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है, ये पहला है। और दूसरा ये होता है कि कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं करेगी, मतलब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो 3-4 कैंडल बन जाएगी जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं करेंगी। तो जैसे 20 मिनट मार्केट यहाँ पास टाइम बिताएगी, इसके बाद यहाँ पास ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ये होता है दूसरा तरीका, ऐसे भी आपको ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। और तीसरा क्या होता है कि जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट दी, मतलब यहाँ पास ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। तो ऐसे आपको बनता हुआ दिखेगा। मतलब आपको 3 तरीके से मार्केट में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको ट्रेड प्लान कैसे करना, इसको समझ लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, फिर यहाँ पास मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, ये हमारा सपोर्ट है और प्राइस ऊपर से नीचे की ओर है यहाँ पास। तो देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया। अगर यहाँ पास कोई कैंडल डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो आपको उस कैंडल में ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैंडल तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देती है, फिर प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पास ट्रेड नहीं करना है। जिस मतलब जो भी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या देखना है, आपको अगली कैंडल देखना है। तो अगली कैंडल जैसे यहाँ पास बनी है, तो अगली कैंडल में आपको क्या देखना है, क्या अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर हाई को ब्रेक करे, ठीक है, तब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, मतलब हाई ब्रेक हो तब आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, आपको स्टॉप लॉस उस कैंडल का लगाना है जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको कितना लेकर चलना है, मतलब आपको यहाँ साइड भी आप देख सकते हैं कि कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बना, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। मतलब जितनी ये रेंज है उसके हिसाब से भी आप टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको दूसरा ब्रेकआउट दिखे तो आपको कैसे करना है, मतलब अगर मार्केट टाइम बिताने लगे तो फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो समझा दूँ। तो देखिए, क्या होता है कि जैसे यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर। तो यहाँ पास अगर कोई कैंडल है जो मतलब रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं करती, मतलब यहाँ पास एक कैंडल बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, चौथी बन गई, तो यहाँ पास मतलब रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या आपको देखना है, जब तक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। आपको ये देखना है, ये टाइम बिता रही है, आप इंतज़ार कीजिए जब तक ब्रेकआउट आपको देखने को ना मिले। और जैसे यहाँ पास कोई कैंडल है जिसने ब्रेक कर दिया, तो आप वही प्रक्रिया आजमाइए, मतलब आप यहाँ पास अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके साथ वॉल्यूम को ज़रूर ऐड करके देखिए कि इस कैंडल का वॉल्यूम कैसा है। अगर आपको इसका वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो आप इसी कैंडल में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे मतलब यहाँ पास मार्केट टाइम बिताती है
तो ये जो ब्रेकआउट है ये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, मतलब जल्दी से कैंडल ब्रेक कर देगी और प्राइस एकदम से ऊपर की ओर चला जाएगा। ऐसा मैंने देखा है, काफ़ी बार ऐसा देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम ज़रूर देख लीजिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है इस कैंडल का जिसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस लाइन को, तो आप इसी कैंडल में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तब। और अगर आपको वॉल्यूम नहीं देखना, वॉल्यूम को ऐड करके नहीं देखना, तो फिर आप क्या कीजिए, अगली कैंडल देखिए। अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपका एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो पॉइंट के थोड़ा नीचे लगाना है। तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या आप इस रेंज के हिसाब से ले सकते हैं, या आप इस साइड का भी देख सकते हैं कि मतलब कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब तीसरा क्या है कि जैसे ही आपको ऐसा बनता हुआ दिखे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि प्राइस पुल बैक, मतलब जैसे देखिए मैं यहाँ पास समझा रही हूँ, प्राइस ऊपर से गया फिर नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर गया, यहाँ पास कोई कैंडल डायरेक्ट ही ब्रेक कर दी और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऐसे आप प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ पास ही एंट्री ले ली, मतलब कोई कैंडल ब्रेक की और अगली कैंडल ने यहाँ पास, इसके एक सेकंड में इसको थोड़ा अलग कलर कर दूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। अब अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पास इसके हाई को ब्रेक कर दिया और आपने यहाँ पास एंट्री ले ली, ठीक है। और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आने लगा, तब आपको यहाँ पास डरना नहीं है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस कैंडल के लो पॉइंट के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। जब प्राइस नीचे की ओर आए तब आपको डरना नहीं है, आपको एग्जिट नहीं करना। क्या देखना है आपको, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इस लाइन को प्राइस ब्रेक करे तो प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे की ओर आती है पुल बैक के लिए, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, तो ऐसा भी आपको बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आपने यहाँ पास भी एंट्री ले ली है तो आपको होल्ड करना है, मतलब यहाँ पास अगर रेड कैंडल बने तो आपको एग्जिट नहीं करना और आपको स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना ही है। अगर इसको ब्रेक करेगी, मतलब प्राइस नीचे की ओर आएगा, इसको ब्रेक करेगी तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा, है। और अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसा ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार से आपको बनते हुए दिखेंगे। आप नीचे साइड भी इसी प्रकार से ले सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेक डाउन का भी समझा दूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या करना है, इसको मैं रिमूव कर दूं। तो देखिए जब भी आपको नीचे साइड का बनता हुआ दिखे, मतलब अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पास मार्केट में रेजिस्टेंस बना और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपको सपोर्ट पास ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इसमें भी आपको 3 तरीके से बनता हुआ दिखेगा। कभी क्या होगा कि मार्केट यहाँ पास टाइम बिताने लगेगी, मतलब इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगी, सपोर्ट लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा, तो ये भी आपको बनता हुआ दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ही ब्रेक कर दे और प्राइस नीचे की ओर चला जाता है, कभी कभी टाइम बिताता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर आता है, फिर नीचे की ओर जाता है। तो इसमें भी आपको 3 तरीके से बनते हुए दिखेंगे। अब आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, अब मैं आपको वो समझा दूँ। इसमें से अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं पूरा ही रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर गया, यहाँ पास अगर कोई कैंडल डायरेक्ट ही ब्रेक कर रही है तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको उस कैंडल में ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक भले कर देती है और ऊपर क्लोज हो जाएगी और इसके बाद प्राइस और ऊपर की ओर जा सकता है, तो आपको फेक सिग्नल भी दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्मेशन लेनी है अगली कैंडल। तो अगर अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पास लो रहेगा, तो अगर लो को ब्रेक कर दे तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा अगर उसका लो ब्रेक होता है तब। तो यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जिस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
और टारगेट के लिए आपको 1:2 का टारगेट लेकर चलना है। और आप इस रेंज को भी देख सकते हैं कि ये कितने पॉइंट की है, तो आप उसके हिसाब से भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। या आप पिछला भी देख सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं बनाया, तो उसके हिसाब से भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब आपको जैसे कि यहाँ पास डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको वही बता दूँ, ठीक है। अगर किसी कैंडल ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, मतलब यहाँ पास कोई कैंडल बन गई है जिसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, दूसरी कैंडल बन गई जिसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, तीसरी कैंडल बन गई जिसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, मतलब ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब एक रेंज में है प्राइस, मतलब इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रही सपोर्ट लेवल को। अब चौथी कैंडल बनी है जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा ये फास्ट रहता है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी प्राइस नीचे की ओर जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आप इसका वॉल्यूम ज़रूर देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो आप इसी कैंडल में ट्रेड प्लान कर लीजिए। अगर आपको वॉल्यूम ऐड नहीं करना है तो आप अगली कैंडल का देखिए, तो अगली कैंडल अगर फास्ट मोमेंटम नहीं दे रहा है तो आप अगली कैंडल में इसका लो देख सकते हैं कि लो जैसे ब्रेक हो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाना है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके ठीक ऊपर, मतलब उसके हाई के थोड़ा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लग सकते हैं। यहाँ आपको एंट्री लेनी है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लेकर चलना है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड प्लान करना है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि कभी कभी कैंडल डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, ठीक है, और अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक कर दे, आपने एंट्री ले ली और फिर प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, तो आपको क्या देखना है, क्या ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, और सपोर्ट लेवल उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस ही कट जाएगा, मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। और अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा तो इसके बाद प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पास होल्ड करके रखना है। आप ऐसा मत कीजिए कि थोड़ा प्राइस बढ़ने लगा तो आप उसे एग्जिट कर दें, आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब आप स्टॉप लॉस लगाइए और अगर इसको इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर प्राइस नीचे की ओर जाएगा। मतलब आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, इसके थोड़ा ऊपर लगाना है, मतलब जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके हाई के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पुल बैक भी देखने को मिलेगा। तो ट्रेड प्लान करने के बाद यहाँ पास आपको थोड़ा होल्ड करना है, कभी कभी प्राइस मतलब ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर आता है, तो ऐसा भी आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर चला गया। तो इस प्रकार से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट पर। तो देखिए, मैंने आपको ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दोनों का बता दिया। आप इसी प्रकार से ट्रेड लाइन में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और चार्ट पैटर्न में भी। अगर आपको चार्ट पैटर्न कोई बनता हुआ दिख रहा है तो आपको ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है। देखिए, मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और आज सुबह भी मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, तो अब मैं आपको वो चार्ट दिखा दूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक सेकेंड, मैंने रिलायंस में लिया था, एक सेकेंड इसको रिमूव कर दो, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, एक सेकेंड। मैंने आज सुबह यहाँ पास मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया था। अब मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको अवश्य समझ में आ जाए कि मतलब आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कि मैंने मतलब आपको कैसे करना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पास 9:15 में ये कैंडल ओपन हुई थी, इसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे की ओर आया। यहाँ पास हैमर कैंडल बनी थी जो क्या इंडिकेट करती है कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास थर्सडे के रेजिस्टेंस थे, मतलब यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था। तो ये बहुत बड़ा लेवल था जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पास। मतलब यहाँ पास कोई कैंडल बनी, यहाँ पास कैंडल बनी जो ये लाइन को ब्रेक कर रही थी, ठीक है। और अगली कैंडल में मैंने क्या देखा कि अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे तब मेरे को ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पास मैंने एंट्री ली थी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था। और स्टॉप लॉस मैंने बहुत कम लिया था क्योंकि मैंने 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था प्रति क्वांटिटी। तो यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट मैंने यहाँ, मतलब टारगेट के लिए क्या करना है आपको, आप पीछे का भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था और ये यहाँ पास सपोर्ट था। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पास लाइन ड्रॉ कर दी थी कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है, क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था। तो देखिए, यहाँ का मेरा टारगेट था, पर भी मैंने यहाँ पास एग्जिट इसलिए कर दिया था, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर,
क्योंकि यहाँ पास 1 मिनट के टाइम मतलब यहीं तक मैंने किया था, मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया था। यहाँ पास मेरा एग्जिट था। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्यों एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं गई, आपको यहाँ पास दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या बना है, एक सेकंड में इसको रिमूव कर दूँ। तो देखिए यहाँ पास मैंने एग्जिट किया था और यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। और इसका लो ब्रेक हुआ, बहुत छोटी बनी है पर लो ब्रेक हुआ, तो इसके कारण मैंने यहाँ पास एग्जिट कर दिया था। और इसके बाद प्राइस नीचे की भी ओर आया और काफ़ी मुझे मिल गया था मूवमेंट, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा था और मेरा टारगेट मतलब 8 पॉइंट का मुझे मिला है। मैं आपको यहाँ पास दिखाई दे रही हूँ, प्रति क्वांटिटी 8 पॉइंट का 2 रुपए की स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 पॉइंट का मुझे कैप्चर हुआ अगर मैंने यहाँ पास किया, तो 8 पॉइंट का मुझे प्रति क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ था और 2 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा था। तो इस प्रकार से आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझा है कि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।